जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 31 अगस्त। 31 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 अगस्त को। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। इस दिन का उद्देश्य लघु उद्योगों के योगदान को पहचानना और प्रोत्साहित करना है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिवस वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये कब से आरंभ हुआ है? तो ये 2001 से आरंभ हुआ, इसको भी आप याद रखेंगे। अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को विभिजन विभीषका स्मृति दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया है। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर शिक्षा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया है। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। 13 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाता है और 3 अगस्त को ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस ओनली भारत में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है राघव गुप्ता को। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए राघव गुप्ता को शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन एआई ने पूर्व कौरसेरा एशिया प्रशांत प्रबंधन निदेशक राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित ओपन एआई एजुकेशन समिट में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एआई प्लस डिजिटल शिक्षा के एकीकरण को मजबूत करना और एशिया में ओपन एआई की उपस्थिति को गहरा करना है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ओएसएटी पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गुजरात में। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओएसएटी फुल फॉर्म क्या है? तो आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, इसका क्या फुल फॉर्म है। इसकी सुविधा भी गुजरात में शुरू की गई है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया, इसको आप याद रखेंगे। यह सुविधा सीजी सेमी द्वारा विकसित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक मजबूत केंद्र बनाना, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिल मेडिकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल मेडिकॉन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित मनेकशा सेंटर में
मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया है। यह एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह सैन्य परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक आघात से संबंधित चुनौतियों और समाधान के लिए किया गया है। इसका आयोजन DGMS यानी आर्मी महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय सैन्य स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और लचीलापन और सुधार को बढ़ावा देना। इसका क्या है उद्देश्य, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स 2022-23 किसने प्रदान किया है? तो ये किसने प्रदान किया है, तो द्रौपदी मुर्मू ने। ये राष्ट्रपति हैं भारत की, द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स 2022-23 प्रदान किया है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा पार भुगतान समाधान के लिए किस कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये इन्फोसिस कंपनी है जो मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है सीमा पार भुगतान के लिए। तो एज का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों को 200 प्लस देशों में पहुंचाना है इसको, और 150 प्लस मुद्राओं में इसका एक्सपोर्ट तेज करना है। सुरक्षित और स्केबल सीमा पार लेन देन उपलब्ध कराना, इसका क्या है उद्देश्य, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गूगल के नए AI इमेज एडिटिंग टूल का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आधिकारिक नाम क्या है, जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, इसको भी आप याद रखेंगे। गूगल ने अपने अगली पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। पहले इसका कोड नेम था नानो बनाना था, जिसे अब जेमिनी 2 फ्लैश इमेज नाम से जारी किया गया है। गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित यह टूल तस्वीरों को एडिट करने का एक बिल्कुल नया और रचनात्मक तरीका प्रदान करता है, जिसमें यूजर केवल नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट लिखकर ही फोटो को बदल, मिक्स और रिमिक्स कर सकते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो ये बिहार सरकार ने शुरू की। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को 29 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार को प्रोत्साहन करना, उन्हें वित्तीय सहायता या बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है, ताकि आजीविका के अवसर बढ़ें और राज्य से हो रहे पलायन को कम किया जा सके। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय भारोत्तोलन एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक उठा है। अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि अहमदाबाद में आयोजित हुआ है, वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि में न केवल भारत के पदक तालिका में इजाफा किया, बल्कि उन्हें कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए क्वालिफाई भी करा दिया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर असम, चौथे नंबर पर त्रिपुरा। इसको भी आप याद रखेंगे। SEEI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसका क्या है फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखेंगे। ऊर्जा दक्षता सूचकांक पर महाराष्ट्र पहले नंबर, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर असम और त्रिपुरा चौथे नंबर पर है। इन्होंने अभी टॉप प्रदर्शन किया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को दरुमा गुड़िया किस देश की यात्रा के दौरान भेंट की गई है? तो दरुमा गुड़िया ये जो है जापान, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जापान गए थे, उनको वहां पे दरुमा गुड़िया भेंट की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी।
जापान की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 29 अगस्त 2025 को रियो सेइशी हिरोशे, जो कि गुनुमा प्रीफेक्चर के ताकासाकी स्थित शोरिनजन दारुमाजी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। कौन है? शोरिनजन। ये जो है दारुमाजी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इन्होंने अभी इनके द्वारा दारुमा गुड़िया भेंट की गई है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रतीकात्मक होने के बावजूद भारत और जापान के बीच शताब्दियों से जुड़ा गहन सभ्यता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस की नई एआई इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? टीसीएस की नई एआई इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमित कपूर को नियुक्त किया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमित कपूर को टीसीएस की नई एआई इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया। इसको आप याद रखेंगे। हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ग्राहम हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ अर्जुन चौधरी बने हैं। आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का एक नया पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। रवि नारायणन को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ डीजीपे लागू करने के लिए साझेदारी की है? तो डाक विभाग ने अभी मैप माई इंडिया मैपल्स कंपनी के साथ मिलकर डीजी पिन लागू करने की साझेदारी की। तो चीज का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाक विभाग ने अभी मैपल्स के साथ डीजी पिन लागू करने के लिए साझेदारी की है। चीज का क्या है? करेक्ट आंसर है। यह भारत के पते के ढांचे को डिजिटल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने 29 अगस्त 2025 को मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य है डीजी पिन प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन, और जो सटीक भू स्थान के माध्यम से भारत के हर पते को विशिष्ट पहचान प्रदान करेगी। इसको भी आप याद रखेंगे। यह है क्वेश्चन कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में किस देश ने मार्च 2026 से स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने निर्णय लिया है। तो सी इसका क्या था? करेक्ट आंसर था दक्षिण कोरिया ने 2026 से स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इसको भी आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में यू स्पेशल बस सेवा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।